मैं विनोद सर आज tally.erp9 का चैप्टर नंबर 6 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी हम लोग मीन्स 18 एंट्री सीख चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस एंट्री को रीड आउट करते हैं। ऑन 12/4/2020 कंपनी परचेज 1 कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 पेमेंट टू HDFC बैंक। अब जब हम किसी जनरल एंट्री को पास करते हैं तो सबसे पहले हमें टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए कि जो एंट्री हम पास कर रहे हैं सबसे पहले वो किस वाउचर में जाएगी, उसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा और लेजर किसका बनेगा। अब इस एंट्री को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि जो हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं उस कंप्यूटर के बदले हमारे बिजनेस से 30,000 रुपए HDFC बैंक से बाहर जा रहा था। हमने बताया था कि जिस एंट्री में हमारे बिजनेस से कैश और बैंक बाहर जाता है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में करते हैं। तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारे लिए एसिड्स है। अब जो एसिड्स है वो हमारे बिजनेस में बढ़ रही है, इसलिए कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक भी हमारे लिए एसिड्स है, बैंक घट रहा है, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इस एंट्री को हम मीन्स टैली में पास कैसे करेंगे। तो इस एंट्री को टैली में पास करने के लिए सबसे पहले तो हम मॉनिटर की स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करेंगे टैली। जैसे यहाँ पे टैली टाइप करेंगे, यहाँ पे tally.erp9 का आइकन डिस्प्ले हो गया। इस पे जाकर के माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे tally.erp9 की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे tally.erp9 की विंडो डिस्प्ले होगी, यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाकर के माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। डायरेक्ट हम मीन्स चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली की विंडो में। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है। इस कंपनी को हमें सेट करना, बंद करना। तो बंद करने के लिए हम कंपनी इन्फो में जाएंगे। कंपनी इन्फो में जाने के लिए या तो हम Alt+F3 का यूज करेंगे या तो डायरेक्ट हम कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे। जैसे कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेट पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीन्स सेट कंपनी की लिस्ट ओपन हो चुकी है। इसमें हमें डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बंद करना। इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी कंपनी बंद हो चुकी है। अब हमें अपनी कंपनी ओपन करना है, तो हमें अपनी कंपनी ओपन करने के लिए सेलेक्ट में जाना पड़ेगा। सेलेक्ट पे जाकर के माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आएगी। यहाँ पे हम एरो की से हम अपनी कंपनी को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो हमारी कंपनी है डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस पे जाकर के जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में हमारी कंपनी डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो चुकी है। अब हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए या तो कीबोर्ड से हम एस्केप से गेटवे ऑफ टैली पे जा सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैक कलर से गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ, इस पे जाके माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो अकाउंटिंग वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वी होती है, तो डायरेक्ट कीबोर्ड से हम वी प्रेस करके भी अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हैं या जाकर के हम यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम मीन्स अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो हमारे बिजनेस से जो 30,000 रुपए बाहर जा रहा था, एंट्री तो हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी। अब हमें लेजर किसका बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे Alt+C से हमें कंप्यूटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt+C से कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम Alt को होल्ड करेंगे और C प्रेस करेंगे। जैसे Alt को होल्ड करेंगे, C प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हमारा मीन्स लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो लाइफ है 1 साल से ज्यादा है। कंप्यूटर को हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाले हैं। कंप्यूटर का बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में लेने वाले हैं, इसलिए इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो फिक्स एसेट्स होता है। इसलिए इसको हम फिक्स एसेट में पोस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। अब हम कंप्यूटर कितने रुपए का खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम कंप्यूटर तो परचेज तो कर रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, लेकिन कितने रुपए का खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं 30,000 रुपए का खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे 30,000 रुपए। तो जो कंप्यूटर है एसिड बढ़ रही थी, इसलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अब उस कंप्यूटर खरीदने के बाद हम पैसे कैसे पे कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से पैसे कैसे जा रहा है, कैश के थ्रू जा रहा है, बैंक के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे बिजनेस से जो पैसे है वो HDFC बैंक के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि ये एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, घटती है तो उसे क्रेडिट, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारे लिए एसेट्स है, बैंक भी हमारे लिए एसेट्स है। कंप्यूटर बढ़ रहा था इसलिए उसे डेबिट किया और
बैंक घट रहा था इसलिए इसे क्रेडिट किया। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हम अपना जो चेक नंबर है 6 डिजिट का होता है, यहाँ पे चेक नंबर टाइप करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आते हैं एंट्री नंबर मींस 20 पे। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे हम उस एंट्री को रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि 20 ऑन 13/4/2020 रेंट ड्यू ₹20,000 एडजस्ट विद दिस मंथ। अब यहाँ पे एंट्री में लिखा हुआ है कि जो रेंट है, रेंट का ड्यू है, अभी हमने उस रेंट को पे नहीं किया, इसका मतलब अभी हमारे बिजनेस से पैसे बाहर नहीं गया है। तो जब बाहर बिजनेस से पैसे चला जाता तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। लेकिन हमने बताया था कि जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आएगा वो एंट्री हमारी किस में जाएगी, जनरल वाउचर F7 में चली जाएगी। तो ये एंट्री हमारी जनरल वाउचर F7 में जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्यू है, अभी पेड नहीं है। तो अब इस एंट्री को पास करने के लिए हम डायरेक्ट टैली को यहाँ पे ओपन करेंगे। जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है, या तो हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे या माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पे F7 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब Alt+C से रेंट का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे Alt को प्रेस करेंगे और साथ में C प्रेस करेंगे। जैसे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम रेंट का लेजर बनाएंगे। और रेंट क्या है? रेंट हमारे लिए खर्चा है, रेंट हमारे फैक्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए खर्चा है। तो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड, सेल करने के बाद जो हमारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं, इसलिए हम इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसको एंटर करके सेव करेंगे। अब हमें जो रेंट पे तो करना है, रेंट तो देना है, लेकिन कितना रेंट पे करना है? तो यहाँ पे हमें जो रेंट 20,000 रुपये पे करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 20,000 रुपये, यहाँ पे 20,000 रुपये। अब जो ये 20,000 रुपये कौन सा रेंट हमें आगे फ्यूचर में पे करना? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जिसकी ड्यू डेट हो चुकी है, जिसे हमें पे करना था लेकिन अभी हमने उसे पे नहीं किया। अभी हमें क्या करना है? उसे फ्यूचर में पे करना है। तो यहाँ पे हम Alt+ बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम करंट लायबिलिटी में भी पोस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसे हमें 1 साल के अंदर पे करना ही करना है। इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करंट लायबिलिटी में भी पोस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम Alt+C से एक नया अंडर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, एक नया अंडर ग्रुप की विंडो खुल जाएगी। Alt+C प्रेस किया, यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन की विंडो खुल गई। यहाँ पे हम टाइप करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ऑलरेडी मींस अंडर ग्रुप बना हुआ, हम इसके बैक जाएंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए रेंट को हमने डेबिट कर दिया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आज नहीं तो हमें कल पे करना, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, इसलिए हमने इसे क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 21 पे। अब यहाँ पे ऑन 13/4/2020 टेलीफोन बिल पेड 5,000 रुपये चेक HDFC बैंक इंक्लूड सर्विस टैक्स। अब इस एंट्री में हमें ये देखना कि इस एंट्री किस वाउचर में पास होगी। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो हमारा टेलीफोन बिल है वो हम पे करें, 5,000 रुपये हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी। अब इसमें हमें लेजर किसका बनाना पड़ेगा? अब हम पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, इसलिए हमें टेलीफोन बिल का लेजर बनाना पड़ेगा। जो ये टेलीफोन बिल है एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट हो जाएगा, टेलीफोन बिल हमारा डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो किस बैंक से पे कर रहे हैं? HDFC बैंक से। ये हमारी एसेट से एसेट घट रही है, इसलिए हम HDFC बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो ये सर्विस टैक्स है ऑलरेडी ये 5,000 रुपये में इंक्लूड है, हमें एडिशनल इसमें कोई ऐड नहीं करना है। तो एंट्री पास करने के लिए डायरेक्ट हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F5 होती है। यहाँ पे हम Alt+C से टेलीफोन बिल का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, जैसे Alt+C प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। टाइप करेंगे टेलीफोन बिल
और टेलीफोन बिल हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस है, ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए हम इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। कितना पे करना है? 5,000 रुपये पे करना है, लेकिन किस बैंक से पे करना है? HDFC बैंक से पे करना है। अब यहाँ पे HDFC बैंक से हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना 6 डिजिट का चेक नंबर टाइप करेंगे और एंटर करके सेव करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंस, टेलीफोन बिल को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। और जो HDFC बैंक एसेट्स है, एसेट्स घट रही है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। अब इसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 22 पे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड कैश 10,000 रुपये टू नरेश सर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करवाया, प्रचार करवाया, उसके बदले हमारे बिजनेस से 10,000 रुपये कैश से बाहर जा रहा था। पता चल गया कि जब हमारे बिजनेस से पैसे या तो कैश के थ्रू बाहर जाता है, बैंक के थ्रू बाहर जाता है, उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में रिकॉर्ड करते थे। एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब लेजर किसका बनेगा? यहाँ पे हम करवा क्या रहे? एडवर्टीजमेंट, अपनी कंपनी का प्रचार करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो रहा है, एक खर्चा है, इसको हम डेबिट कर देंगे। और जो पैसे हमारे बिजनेस से कैसे बाहर जा रहा है? कैश के थ्रू बाहर जा रहा है, कैश एसेट्स है, एसेट्स घट रही है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री पास करने के लिए हम पेमेंट वाउचर F5 में जाएंगे। अब यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे? लेजर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है Alt C होती है। Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, जैसे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो खुल करके आ। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। ये हमारी कंपनी का खर्चा है, इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये सारे खर्चे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब हम कितने रुपए प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं? अब जो एडवर्टीजमेंट है इसके लिए हम मीन्स 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये टाइप करेंगे। और जी 10,000 रुपये हमारा खर्चा है, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट को हमने डेबिट कर दिया। कैश हमारी एसेट्स है, यहाँ पे एसेट्स कम हो रही है, इसलिए कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री को एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आते हैं हम मीन्स नेक्स्ट एंट्री पे। यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 2,000 पेड बाई कैश। अब यहाँ पे जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हमारी कंपनी के जो स्टाफ है, उनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 2,000 रुपये, वो भी कैश में खर्च कर रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया कि जो ये 2,000 रुपये है वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये 2,000 रुपये जब हमारे बिजनेस से कैश के थ्रू बाहर जा रहा है, तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में होगी। यहाँ पे हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम सीधे एंट्री को पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। लेजर बनाने के हम की जो शॉर्टकट की होती है Alt C होती है, Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, जैसे Alt प्लस C को प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो। यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, उसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? तो हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर अब यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। वो भी 2,000 रुपये कैसे खर्च कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2,000 रुपये टाइप करेंगे। कैश हमारी एसेट्स है, एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश कम हो रहा है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे और एंट्री को एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? अब यहाँ पे एंट्री नंबर हम आते हैं 24 पे। 16/4/2020 को कोरियर चार्ज पेड फॉर मंथ मई 3,000 रुपये बाई कैश। अब यहाँ पे जो मीन्स 3,000 रुपये है वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। ये जो 3,000 रुपये है ये हमारे बिजनेस से बाहर चला गया। जब हमारे बिजनेस से कैश के थ्रू बाहर चला गया तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में चली जाएगी। अब लेजर किसका बनेगा? अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे Alt+C से कोरियर चार्ज का। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट हो जाएगा। जो पैसे बाहर गया है कैश से गया है, कैश कम हो रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोरियर चार्ज का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे? Alt+C से, तो हम डायरेक्ट टैली में जाएंगे, एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, जैसे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो खुल करके आ। अब यहाँ पे हम मींस कोरियर चार्ज का लेजर बनाएंगे। ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब जो
कोरियर चार्ज है, कोरियर चार्ज हमें कितने रुपए पे करने हैं, तो जो हमारा मीन्स कोरियर चार्ज है वो हमें 3,000 रुपये पे करने हैं और वो अभी कैश में पे करने हैं। तो यहाँ पे हम 3,000 रुपये टाइप कर देंगे और जो कैश हमारी एसेट्स है, एसेट बढ़ती है डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश घट रहा है इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 25 में आते हैं। 17/4/20 को परचेज मशीनरी फ्रॉम राम एंड सन्स 50,000 रुपये क्रेडिट। अब यहाँ पे जो देखो हमने बताया था कि जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आएगा वो एंट्री हमारी किस में जाएगी, जनरल वाउचर F7 में जाएगी। अब जो मशीनरी खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, राम एंड सन्स से खरीद रहे हैं, वो भी उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, हम उसे पैसे पे नहीं कर रहे हैं। या कोई भी फिक्स एसेट क्रेडिट पे अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, वो भी हमारी एंट्री किस में जाती है, जनरल वाउचर में जाती है। तो ये एंट्री हमारी जनरल वाउचर F7 में चली जाएगी। अब इसमें हमें मशीनरी का लेजर बनाना पड़ेगा। मशीनरी क्या है, हमारी एसेट्स है। अब हमारे बिजनेस में मशीनरी बढ़ रही है इसलिए मशीनरी को हम डेबिट कर देंगे और आज नहीं तो कल हमें राम एंड सन्स को पैसे देने हैं, इसलिए ये इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम एंट्री पास करने के लिए डायरेक्ट टैली में जाएंगे। जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है, यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा जनरल वाउचर आएगा, यहाँ पे मशीनरी का लेजर बनाएंगे और मशीनरी की जो लाइफ 1 साल से ज्यादा है, क्योंकि मशीनरी का ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हम मशीनरी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम मशीनरी का लेजर बनाएंगे। मशीनरी की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, मशीनरी को हम पोस्ट करेंगे फिक्स में। और मशीनरी कितने रुपए की खरीद रहे हैं, अब यहाँ पे जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, 50,000 रुपए की खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 50,000 रुपए, वो भी उधार खरीद रहे हैं। उधार किससे खरीद रहे हैं, राम एंड सन्स से। तो इसलिए आज नहीं तो कल हमें राम एंड सन्स को मीन्स 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी से राम एंड सन्स का लेजर बनाएंगे, तो अल्ट को प्रेस करेंगे, सी यहाँ पे हम राम एंड सन्स का लेजर बनाएंगे। ये हमसे आज नहीं तो कल हमसे पैसे लेगा, इसलिए ये हमारा सन्ट्री क्रेडिटर हो जाएगा और इसको हम कंट्रोल+A से एंटर करके स्क्रीन को सेव कर देंगे। और यहाँ पे मशीनरी को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि मशीनरी मीन्स हमारी एसेट्स है, यहाँ पे हमारे बिजनेस में बढ़ रही थी इसलिए हमने इसको डेबिट किया। राम एंड सन्स हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पाने वाले को आप डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, तो हमें देना इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है एंट्री नंबर 26, गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए वेयर डिस्ट्रॉय बाई फायर। अब यहाँ पे जो गुड्स हमने परचेज किया था, गुड्स खरीदा था, अब गुड्स हम क्यों खरीदते हैं, उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए। जो हमने गुड्स परचेज किया था सेल करने के लिए, लेकिन हमने उसे सेल नहीं किया, उसके पहले ही जो 500 रुपए का जो हमारा गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। हमने उसको बेचा नहीं, सेल नहीं किया, उसके पहले ही हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें न तो कैश आया न तो बैंक आया। तो हमने बताया था कि जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आता है वो एंट्री हमारी किस में जाती है, जनरल वाउचर F7 में जाएगी। तो एंट्री हमारी किस में चली जाएगी, जनरल वाउचर F7 में जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय बाय फायर का लेजर बनाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रॉय बाय फायर एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है और परचेज यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, इसलिए हम परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर F7 में करेंगे। यहाँ पे अल्ट प्लस सी से लेजर बनाएंगे, तो अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट सी प्रेस करेंगे डायरेक्ट लेजर क्रिएशन की विंडो खुलकर यहाँ पे हम बनाएंगे डिस्ट्रॉय बाय फायर का लेजर बनाएंगे। ये हमारे लिए एक्सपेंस, हमारा नुकसान हुआ है इसलिए हमारा एक खर्चा है, इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब कितने रुपए का नुकसान हुआ फायर से, तो अब यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो 500 रुपए का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे 500 रुपए टाइप करेंगे। और यहाँ पे परचेज हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पे हम अल्ट को होल्ड करेंगे, सी प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम परचेज का लेजर बनाएंगे, और परचेज को पोस्ट कर देंगे परचेज अकाउंट में। तो अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, अगर एक्सपेंस घटता है तो उसे क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस घट रहा है इसलिए परचेज को क्रेडिट कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 27 में 18/4/20 को रिसीव
कैश फ्रॉम अशोक 9,750 रुपए। अब हमें पैसे मिला है, किससे पैसे मिला? अशोक से। कितना मिला? 9,750 रुपए। लेकिन हमें अशोक से पैसे लेना कितना था? 10,000 रुपए लेना था। हमें अशोक से 10,000 रुपए लेना था, लेकिन अशोक ने हमें पैसे दिया कितना? 9,750 रुपए दिया। और इसके बाद हमने क्या किया? फुल सेटलमेंट कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हमारे बिजनेस के अंदर पैसे आ रहे हैं। तो जब हमारे बिजनेस के अंदर पैसे आता है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर F6 में पास करेंगे। अब यहाँ पे हम एंट्री रिसीव वाउचर F6 में पास करेंगे। अब पैसे देने वाला कौन है? अशोक है। अशोक हमें पैसे देने वाला है, हमारा डेटर्स है, देनदार है। अभी एंट्री हम रिसीव वाउचर F6 में पास करेंगे। अब यहाँ पे रिसीव वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F6 होती है। यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे। जैसे अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो। यहाँ पे हम अशोक का लेजर बनाएंगे। अशोक देनदार है, पैसे देने वाला हमारा डेटर है। यहाँ पे अशोक का हम लेजर बनाएंगे और कंट्रोल प्लस ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अशोक से हमें लेने कितने थे? अशोक से हमें लेने थे 10,000 रुपए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 10,000 रुपए। और अशोक हमें कैश में दे कितना रहा है? तो यहाँ पे कैश का लेजर ऑलवेज बना होता है। अब अशोक हमें दे रहा है 9,750 रुपए। 9,750 रुपए। बाकी जो डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे, हमने उसको छूट कितना दे दिया है? 2,250 रुपए की 250 रुपए की हमने क्या किया? को छूट दे दिया। और क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा, एक तरह से 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए एक्सपेंस को हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। इसलिए डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब यहाँ पे 20 नंबर 8 एंट्री पे आते हैं। ऑन 19/4/20 गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए गिफ्ट चैरिटी। अब यहाँ पे जो हमने गुड्स खरीदा था, जो गुड्स हमने सेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन हमने उस गुड्स को बेचा नहीं, उसके पहले ही हमने उस गुड्स को चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया। जब हम किसी को दान में देते हैं तो उसके बदले हमारे पास कैश और बैंक नहीं आता। तो जिस एंट्री में कैश नहीं आता, बैंक नहीं आता, वो एंट्री हमारी किस में चली जाती है? जनरल वाउचर F7 में चली जाती है। तो चैरिटी, अब हमने चैरिटी कर दिया, दान कर दिया, एक तरह से हमने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया। तो चैरिटी हमारी डेबिट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो गुड्स परचेज किया है, परचेज कम हो रहा है, तो परचेज हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री हमारी जनरल वाउचर में जाएगी। जनरल वाउचर में क्यों जाएगी? क्योंकि जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आता है, वो एंट्री हमारी किस में जाती है? जनरल वाउचर में जाती है। तो जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है। यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अल्ट प्लस सी से हम चैरिटी का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम चैरिटी का, यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी से हम क्या करेंगे? यहाँ पे चैरिटी का लेजर बना लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो और यहाँ पे चैरिटी टाइप करेंगे। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए इसको पोस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और कंट्रोल प्लस ए से स्क्रीन को सेव करेंगे। अब हमने दान कितने रुपए किया है? 5,000 रुपए दान किया है। यहाँ पे 5,000 रुपए टाइप करेंगे। अब यहाँ पे परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस घट रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। यहाँ पे मीन्स एंट्री नंबर 29, 20/4/2020 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रमेश 1,60,000 रुपए रिसीव चेक फ्रॉम 1,56,000 रुपए फ्रॉम फुल सेटलमेंट हिज अकाउंटेंट। अब यहाँ पे जो हमने सामान बेचा है, ठीक है, किसको बेचा है? रमेश को। कितने रुपए का बेचा था सामान? 1,60,000 रुपए का। लेकिन उसने 1,60,000 रुपए हमें नहीं दे रहा है। रमेश हमें दे कितना रहा? अब रमेश हमें सिर्फ 1,56,000 रुपए दे रहा है और बाकी हमारा क्या हो रहा? फुल सेटलमेंट हो रहा है। बाकी हमारा क्या हो गया? फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे रमेश को हमने, जो रमेश है, रमेश को हमने जो पैसे कितने हमें लेने थे, अब हमें रमेश से 1,60,000 रुपए लेने थे, लेकिन बैंक से वो हमें दे कितना रहा? 1,56,000 रुपए दे रहा। और हम उसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? मीन्स 4,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री हमारी रिसीव वाउचर F6 में जाएगी। अब यहाँ पे रिसीव वाउचर F6 में जाएगी। अब यहाँ पे हमें लेजर किसका बनाना पड़ेगा? रमेश का लेजर बनाना पड़ेगा। अब लेजर कैसे बनाएंगे? अल्ट को प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे। जैसे अल्ट सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। टाइप करेंगे रमेश।
अब यहाँ पे रमेश से हमें पैसे लेने, ये हमें पैसे देगा, हमारा देनदार है, डेटर्स है, यहाँ पे डेटर में टाइप कर देंगे। अब हमें इससे लेने हैं 1,60,000 रुपए। अब ये जो 1,60,000 रुपए लेने हैं, ये बैंक से हमें, यहाँ पे हम बैंक का लेजर बनाएंगे और बैंक को पोस्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। अब ये जो हमें दे कितना रहा, ये दे रहा 1,56,000 रुपए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मीन्स 1,56,000 रुपए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 1,56,000 रुपए और बाकी यहाँ पे मीन्स इंस्टॉलमेंट नंबर टाइप कर देंगे, यहाँ पे बैंक का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ दे दिया, हमने उसको 4,000 रुपए की छूट दे दिया। अब यहाँ पे इस एंट्री को एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री क्या है, एडिशनल क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट डे बुक मीन 6/4/2020 टू 20/4/2020 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विदाउट कलर मीन्स डी ड्राइव डिजिटल फाउंडेशन नेम शो ऑन द अकाउंट। अब इस एंट्री को हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने हमने टोटल वर्क किया है, टोटल काम किया है, जितने टोटल नंबर ऑफ हमने एंट्री पास किया है, डे बुक में जाकर के उस एंट्री को हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाना है। हम इस एंट्री को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेके जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। तो अब इस एंट्री को लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए हम इसके बैक आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हम पहले मीन्स गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे, या तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है डी प्रेस कर देंगे, डिस्प्ले में चले जाएंगे। और हमें डे बुक में जाना है, डे बुक की जो शॉर्टकट की होती है डी होती है, डायरेक्ट हम डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले डे बुक में चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को मीन्स लेके जाना है। अब इस एंट्री को एक्सेल में भी हम लेके जा सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जा सकते हैं। तो इस एंट्री को लेके जाने के लिए हम एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और बैक स्पेस से हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमें इस एंट्री को फिल्टर करना है तो हम Alt+F2 से, यहाँ पे Alt+F2 से डेट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मीन्स पीरियड में चले जाएंगे, हम यहाँ पे पीरियड को भी चेंज करके एंट्री को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 6/4/2020, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 6/4/2020, लेकिन हम एजुकेशनल वर्जन का यूज कर रहे हैं। एजुकेशनल वर्जन में हम डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हम अभी क्या सीख रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन सीख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में जो हम 1 तारीख 2 तारीख और जिस मंथ में मीन्स 31 आएगा उसी डेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम मीन्स यहाँ पे 6/4/2020 से लेके 20/4/2020 तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में एंट्री को नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन्स एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। जैसे एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में लेके जाना है। जैसे हमें मान लो एक्सेल में लेके जाना है तो यहाँ पे हम एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर हमें ड्राइव को चेंज करना है तो हम यहाँ पे ड्राइव को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें डी ड्राइव में लेके जाना है तो यहाँ पे डी टाइप करेंगे, $/ टाइप करेंगे और एक्सेल में लेके जाना है। यहाँ पे हमें आउटपुट फाइल का नेम देना है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे देना है डिजिटल, यहाँ पे जो हमें नेम क्या देना है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम टाइप करना है। जैसे डिजिटल फाउंडेशन, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डिजिटल फाउंडेशन। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डिजिटल फाउंडेशन और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करते जाएंगे और एंटर करने के बाद इसको हम डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस डे बुक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो टैली मीन्स जो टैली में हमने वर्क किया है, टैली में काम किया है, इस टैली की फाइल को हम डायरेक्ट एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं और टैली की फाइल को हम डायरेक्ट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेके जा सकते हैं। अब हम दिस पीसी में चले जाएंगे और यहाँ पे डी ड्राइव में चले जाएंगे और यहाँ पे हमारी ये डे बुक की फाइल है और यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ से हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाना है तो हम अपनी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेके जा सकते हैं। अगर हमें एक्सेल में लेके जाना है तो यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे, अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाना है, एक्सेल में लेके जाना है तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, $/ और यहाँ पे अपना जो भी हमारा नेम है, आउटपुट फाइल नेम है, यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम टाइप कर देंगे। जैसे हमने टाइप कर दिया डिजिटल फाउंडेशन और हमें कलर में निकालना है तो हम कलर में भी लेके जा सकते हैं। विदाउट कलर में लेके जाना है तो यहाँ पे विदाउट कलर जा करके एंटर करके सेव कर देंगे।
जैसे एंटर करके सेव करेंगे डायरेक्ट हमारी फाइल डी ड्राइव में जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे, डी ड्राइव में जाएंगे और डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारी जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। तो हम अपनी फाइल को डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमें मीन्स एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट यू, ये होती है अल्ट प्लस ई से हम अपनी फाइल को मीन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो टैली है, टैली में हम जो सीख चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने फर्स्ट पार्ट सीखा, सेकेंड पार्ट सीखा, थर्ड पार्ट सीखा और चैप्टर नंबर 6 में हमने टोटल मीन्स पेमेंट की एंट्री सीख चुके हैं, रिसीव की एंट्री सीख चुके हैं, कंट्रा वाउचर की एंट्री सीख चुके हैं और जनरल वाउचर की एंट्री सीख चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट क्या होता है। हमने बताया था कि जब हमारे बिजनेस से कैश या बैंक हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जब हमारे बिजनेस के अंदर कैश और बैंक आएगा तो उसकी एंट्री हम मीन्स रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जिस एंट्री में डिपॉजिट, ट्रांसफर, विड्रा आएगा उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आएगा, कोई भी फिक्स एसेट क्रेडिट पे अगर हम अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हमारी जनरल वाउचर F7 में जाएगी। और जो हम ये चैप्टर नंबर 6 सीख चुके हैं, अगर इस बुक को आपको बाय नाउ करना है, डाउनलोड करना है तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप मीन्स जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो। इस बुक का लिंक हम मीन्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के नीचे दे देंगे। आप इस बुक को अमेज़न और इंस्टा मोजो से भी बाय नाउ कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।